हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जेम के टेक वाईटीसी में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने गेम की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, गेम को स्मूथली यूज़ करने के लिए कौन से आपको सेटिंग्स करने चाहिए, आपके फ़ोन में कौन से ट्रिक्स फॉलो करने चाहिए, वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ। तो आप भी एक गेमर हो और आपको भी गेम खेलने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, लैग प्रॉब्लम आती है या हैंग प्रॉब्लम आती है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है, तो इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, हमारा सबसे पहला पॉइंट यह है कि अगर आप कोई भी गेम खेलना चाहते हो, जैसे पबजी, फ्री फायर वगैरह इस तरीके के कोई भी बहुत बड़े गेम्स खेलना चाहते हो, तो आपके फ़ोन में कम से कम 3 GB रैम होना चाहिए। अगर आप अच्छे से उसको यूज़ करना चाहते हो, स्मूथली चलाना चाहते हो, कम से कम आपके फ़ोन में 3 GB रैम होना चाहिए। अगर आपके पास 2 GB वाला रैम है तो आप उसमें भी अच्छे से यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको उसमें से जो बाकी एप्लीकेशंस है उनको डिलीट करना पड़ेगा। अच्छे से चलाने के लिए आपको सिर्फ उसी गेम को रखना पड़ेगा आपके फ़ोन में। तो इसीलिए अगर आप गेम के साथ साथ दूसरे एप्लीकेशंस को भी यूज़ करना चाहते हो, तो आपके फ़ोन में कम से कम 3 GB रैम होना ज़रूरी है, वरना आपको प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा थोड़ा लैग तो आपके फ़ोन में होगा। तो चलिए हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट यह है कि आप अपने फ़ोन के स्टोरेज को कम से कम 50% तो खाली रखिए। आपके फ़ोन में जितनी भी स्टोरेज हो, कम से कम 32 GB तो स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज होना ज़रूरी है। और उससे ज़्यादा है तो भी आप अपने फ़ोन की स्टोरेज को कम से कम 30 या 40 या 50% तक खाली रख सकते हैं। तो इससे आपको गेम खेलने में आसानी होगी और गेम में लैग बहुत ही कम मिलेगा, अच्छे से स्मूथली चलेगा। तो जितना हो सके उतना स्टोरेज को खाली रखने की कोशिश करिए। तो चलिए हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट यह है कि आपका प्रोसेसर, यानी आप जो भी गेम खेलना चाहते हो, जिस फ़ोन में आपको गेम खेलना है, उसका प्रोसेसर आप पहले देख लीजिए। आप खरीदने से पहले उसका प्रोसेसर चेक कर लीजिए, उस फ़ोन का प्रोसेसर उस गेम के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं। जब भी आप फ़ोन लेने जाइए तो पहले उसका प्रोसेसर चेक करिए और थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिए कि ये प्रोसेसर इस गेम के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं। आप जो भी गेम खेलना चाहते हैं उसके लिए आप चेक कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा यह है कि प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए। चलिए हम चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा पॉइंट यह है कि आप जब भी गेम खेलना शुरू करते हो, यानी आप जब भी गेम खेलना स्टार्ट करना चाहते हो, तो उस वक्त कैश फोल्डर्स को क्लियर कर सकते हैं। वो कैसे करना है आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। सारे फ़ोन में डिफ़ॉल्ट एक क्लीनर एप्लीकेशन दिया होता है, कहीं से आपको बाहर से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले के फ़ोन में क्लीनर एप्लीकेशंस डिफ़ॉल्ट नहीं आते थे, लेकिन आजकल के जितने भी नए फ़ोन्स हैं उन सारे में एक क्लीनर एप्लीकेशन ज़रूर होता है, लेकिन उसका नाम अलग अलग हो सकता है। जैसे कि रेडमी में सिक्योरिटी नाम से एप्लीकेशन है, और वीवो में आई मैनेजर के नाम से है, और सैमसंग में स्मार्ट मैनेजर के नाम से है। तो इसी तरीके से आपके फ़ोन में भी कोई एप्लीकेशन हो सकता है। तो मैं यहाँ पे रेडमी में बता रहा हूँ, तो उसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे क्लीनर का जो ऑप्शन मिल रहा है उस पर क्लिक करके क्लीन कर सकते हैं। और यहाँ पे बूस्ट स्पीड का जो ऑप्शन मिल रहा है उस पर भी क्लिक करके स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं गेम खेलने से पहले। और आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइज का ऑप्शन जो मिल रहा है उस पर क्लिक करके अपने फ़ोन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशंस वगैरह रन करते रहते हैं, जो भी चलता रहता है, वो सब स्टॉप हो जाता है, तो आपका फ़ोन अच्छे से चलने लग जाएगा। आपको यहाँ पे सिक्योरिटी स्कैन का जो ऑप्शन मिल रहा है, अगर ये लाल दिख रहा है आपके फ़ोन में, इस पर भी क्लिक करके आप उसको चेक कर लीजिए कि आपके फ़ोन में कोई भी वायरस वगैरह तो नहीं आया है। तो इस तरीके से आप गेम खेलने से पहले ये सब कर सकते हैं, इससे आपका गेम बहुत अच्छे से चलेगा। तो चलिए हम पांचवें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पांचवा पॉइंट यह है कि यूज़ डिफ़ॉल्ट क्लीनर ऐप, यानी आप अपने फ़ोन के डिफ़ॉल्ट क्लीनर ऐप को यूज़ करिए। बाहर से कोई भी क्लीनर ऐप डाउनलोड करने की कोशिश मत करिए, डाउनलोड मत करिए। कोई भी क्लीनर ऐप हो, वो आपका कैश फोल्डर्स डिलीट करने से ज़्यादा आपका डेटा चोरी करने का काम करता है। तो इसीलिए कोई भी क्लीनर ऐप बाहर से डाउनलोड मत करिए, कहीं और से या प्ले स्टोर से भी मत डाउनलोड करिए। तो चलिए हम छठे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपके पास रेडमी का फ़ोन है तो उसमें गेम टर्बो का एक ऑप्शन मिल जाता है। मैंने इसके बारे में 2 वीडियोस बनाए हैं, 2 या 3 वीडियोस बनाए हैं, तो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके बारे में देख सकते हैं फुल डिटेल से। तो अगर आप रेडमी का फ़ोन यूज़ करते हो तो गेम टर्बो को यूज़ कर सकते हो। उसमें बहुत अच्छे अच्छे सेटिंग्स हैं जिनका यूज़ करके आप अपने गेम के एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हो, अपने गेम को स्मूथली यूज़ कर सकते हो। लेकिन कुछ लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है कि गेम टर्बो को यूज़ करने के बाद, गेम टर्बो को ऑन करने के बाद उनका गेम लैग कर रहा है। तो अगर आपके फ़ोन में भी गेम टर्बो को ऑन करने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं गेम खेलने में, तो आप गेम टर्बो को ऑफ करके भी देख सकते हो, क्योंकि Xiaomi के जितने भी फ़ोन्स हैं, जितने भी अपडेट्स आते हैं, उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आती है, हमेशा कुछ ना कुछ बग्स ज़रूर मिलते हैं।
फिलवक्त उसको ऑफ करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको भी गेम टर्बो में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और कुछ वक्त के बाद वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आपके पास गेम टर्बो अच्छे से काम करता है तो आप गेम टर्बो के सेटिंग्स को यूज़ करिए। अगर आपको उसके बारे में पता नहीं है और जानना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। फुल डिटेल के साथ एक वीडियो बनाया हूँ, हर एक सेटिंग बताया हूँ। तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। अगर आपका कोई दूसरा फ़ोन है तो उसमें भी आप देख सकते हैं, गेम बूस्टर के नाम से हो सकता है। जो मैंने बताया सिक्योरिटी नाम का एक एप्लीकेशन होता है, इसी में वो सारा होता है। गेम बूस्टर के नाम से एक ऑप्शन हो सकता है, तो आप उसमें देख सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो उसके बारे में आप थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं अपने फ़ोन के लिए। तो चलिए हम 7वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा 7वां पॉइंट यह है कि आप डेवलपर ऑप्शन को मत ऑन करिए अपने फ़ोन में। अगर आप गेम को अच्छे से यूज़ करना चाहते हो तो डेवलपर ऑप्शन को मत ऑन करिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स बताते हैं डेवलपर ऑप्शन को ऑन करके उसमें विंडोज़ एनिमेशन स्केल को ऑफ करके बताते हैं। विंडोज़ एनिमेशन स्केल को ऑफ करने के बाद ये जो एनिमेशन होती है, इस तरीके से आप जो भी ओपन करते हो तो इस तरीके से जो एनिमेशन होती है वो सारी एनिमेशन ऑफ हो जाती है। तो इस तरीके से आपका फ़ोन फटाफट ओपन होता है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए ही होता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन अच्छे से चलेगा, यानी फटाफट ओपन होगा। कुछ भी आपको थोड़ा सा भी रुक के नहीं चलेगा, फटाफट ओपन होगा जो भी आप ओपन करेंगे। तो लेकिन एक दिन या 2 दिन ऐसे चलने के बाद वो ऑटोमेटिक पूरा अटक अटक के चलने लग जाएगा। आप विंडोज़ एनिमेशन स्केल को ऑफ कर देंगे तो वो सारे एनिमेशन ख़त्म हो जाएगी, यानी जो आराम से ओपन होता है, स्मूथली चलता है, अपने हिसाब से करता रहता है काम, तो वो अपने हिसाब को छोड़ के बहुत फास्टली काम करना शुरू कर देगा। तो वक्त के साथ साथ प्रोसेसर पर जोर पड़ेगा तो वो ऑटोमेटिक अटक अटक कर चलने लग जाएगा। जब भी आप कुछ भी ओपन करेंगे तो वो अटक अटक के खुलने लग जाएगा, बहुत देर करके खुलने लगेगा। अगर आपका 2 GB या 1.5 GB रैम है तो आप इसको यूज़ करके देख सकते हो, आपको मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। आप डेवलपर ऑप्शन में जाके सारे विंडोज़ एनिमेशन स्केल्स को ऑफ कर दीजिए और आप 1-2 दिन फ़ोन को यूज़ करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या होता है। मैं तो रिकमेंड करूँगा इसको ऑन ही मत करिए, डेवलपर ऑप्शन को अंदर ही रहने दीजिए। तो चलिए हम 8वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 8वां पॉइंट यह है कि मैंने अभी जो बताया डेवलपर ऑप्शन में विंडोज़ एनिमेशन स्केल को ऑफ मत करिए, तो इसी तरीके से विंडोज़ एनिमेशन को ऑफ करने का जो ऑप्शन मिलता है वो रेडमी के अंदर डिफ़ॉल्ट आता है। अब यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में आकर आप यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी में आएंगे तो आपको यहाँ पे रिमूव एनिमेशंस का एक ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो जो एनिमेशन होती है, देखिए वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए एनिमेशन पूरा ऑफ हो गई है, आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इस सेटिंग को ऑफ कर देता हूँ, देखिए ये देखिए एनिमेशन हो रही है किस तरीके से, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कैसे फटाफट खुल रहा है। तो ये भी वही काम करता है, विंडोज़ एनिमेशन स्केल को ऑफ करने के बाद जो काम होता है वही काम इसमें भी होता है। रिमूव एनिमेशन यानी एनिमेशन पूरा खत्म हो जाती है, इसको भी मत ऑन करिए, इससे भी आपके फ़ोन पर जोर पड़ेगा, तो इससे आपका फ़ोन की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए जैसे नॉर्मल चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए, बहुत अच्छे से चलता है आपका फ़ोन बनाने वाली कंपनीज इसीलिए विंडोज़ एनिमेशन को देते हैं कि वो नॉर्मली अच्छे से चलता रहे, कभी भी रुके ना। अगर विंडोज़ एनिमेशन स्केल को ऑफ करना ही होता तो डिफ़ॉल्ट ही वो ऑफ करके दे देते कंपनी वाले। अगर उन्होंने दे दिया है तो उसमें भी कुछ सीक्रेट्स होंगे, तो इसीलिए समझने की कोशिश करिए। एनिमेशन को ऑफ मत करिए, आपके फ़ोन पर ही जोर पड़ेगा तो आपकी फ़ोन की परफॉर्मेंस भी ख़राब हो जाएगी, आप गेम तो क्या कुछ भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम 9वें पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा 9वां पॉइंट यह है कि तो जब भी आप कोई भी गेम खेलना चाहते हो तो उस वक्त तो अगर आपके फ़ोन में फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम और इसी तरीके से शॉर्ट वीडियोस की कोई भी एप्लीकेशन है, यानी स्नैक वीडियो, जोश वगैरह बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं। अगर आप उनमें से कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो उनका कैश फोल्डर्स डिलीट करिए। वो कैसे करना है आपको पता ही होगा, अगर आपको पता नहीं है तो बता देता हूँ, रुकिए। तो चलिए आप यहाँ पे टेलीग्राम का कैश फोल्डर्स डिलीट करके दिखा देता हूँ। अगर आपके पास रेडमी का फ़ोन है तो इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आपको ऐसा पॉपअप खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पे छोटा सा आई का जो ऑप्शन मिल रहा है उस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लियर डाटा का जो ऑप्शन मिल रहा है उस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे, मैनेज स्पेस और क्लियर कैश। तो आप यहाँ पे क्लियर कैश पर क्लिक करके इसका कैश फोल्डर्स क्लियर कर सकते हैं। इस तरीके से किसी भी ऐप का आप कर सकते हैं। और एक आपका करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए लॉन्ग प्रेस करने के बाद ऐप इन्फो का ऑप्शन मिल जाएगा आपको इस तरीके से। अगर आप सोशल मीडिया का एप्लीकेशन पर लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा, और आप किसी दूसरी एप्लीकेशन पर लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ऐसा मिल जाएगा।
आप इन्फो का ऑप्शन लिख के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्लियर कैश कर सकते हैं। इस तरीके से क्लियर डाटा मत करिए, अगर आप क्लियर डाटा कर देंगे तो वो पूरा नया हो जाएगा एप्लीकेशन, वो सारे सेटिंग्स खराब हो जाएंगे, सारे सेटिंग्स फिर से आपको पहले से करना पड़ेगा। तो इसलिए सिर्फ क्लियर कैश करिए, क्लियर डाटा मत करिए। तो इससे आपकी गेम की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, तो आप अपनी गेम को स्मूथली यूज़ कर पाओगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई और वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला हो या आपको वीडियो से कुछ हेल्प भी हुई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी पर क्लिक करके ऊपर वाली घंटी सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।